हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ कंप्यूटर साइंस विद संजय। कंप्यूटर साइंस विद संजय की क्लास में आप सभी का वेलकम है। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं मैथ फंक्शंस को। पाइथन की जो मैथ फंक्शंस होते हैं, लाइब्रेरी, मैं बात कर रहा हूँ मैथ लाइब्रेरी फंक्शंस की, उनको हम डिस्कस करेंगे। पाइथन रिवीजन टूर अभी हम लर्न कर रहे हैं सुमिता अरोरा का चैप्टर नंबर 1, यूनिट नंबर 1, कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड प्रोग्रामिंग, क्लास 12 कंप्यूटर साइंस। इस पूरे सेशन में हम देखेंगे पावर, स्क्वायर रूट, फ्लोर, सील, फैक्टोरियल, जीसीडी और एफ मोड फंक्शन को। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। जब आप मैथ लाइब्रेरी फंक्शन की बात करते हैं, देखिए यहाँ पे दो बातें। पाइथन में क्या होता है कि एक तो ये है कि कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब जिसको कि आप बिना किसी लाइब्रेरी को कॉल किए हुए डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इसको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। लेकिन कुछ बहुत सारे अलग अलग फंक्शंस की कैटेगरीज भी हैं जिनको हम लोग बोलते हैं मॉड्यूल्स, राइट? मतलब लाइब्रेरीज हैं आपके पास में, उन लाइब्रेरीज को आपको पहले क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है। फिर उसमें अवेलेबल जो फंक्शंस हैं उनको आप क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। तो एक आपके पास इसी तरह से मॉड्यूल है, मैथ मॉड्यूल, जिसको आपको इंपोर्ट करके इस्तेमाल करना होगा। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, जैसे ये एक सम फंक्शन, ये एक मैथमेटिकल फंक्शन है जो कि बिल्ट इन फंक्शन है। इसी तरह से अगर आप मीन फंक्शन की बात करो, ये भी एक बिल्ट इन फंक्शन है। लेकिन फिलहाल हम इस बिल्ट इन फंक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मैथ मॉड्यूल में अवेलेबल जो फंक्शंस है, मैथमेटिकल ऑपरेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैथ लाइब्रेरी फंक्शन में ऑब्वियसली, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि अगर इस फंक्शंस को या इन सभी फंक्शंस को आपको इस्तेमाल करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो आपको मैथ मॉड्यूल को क्या करना होता है? इंपोर्ट करना होता है। और आप सभी जानते हैं कि इंपोर्ट करने के लिए हम लिखते हैं इंपोर्ट, सिंपली वी कैन राइट व्हाट मैथ। यहाँ पे सेमीकोलन की आपको जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ऐसा लिख दीजिए इंपोर्ट मैथ। और इंपोर्ट करने के बाद उसके अंदर जितने भी अवेलेबल फंक्शंस हैं, अगर आप उनको इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उन सभी फंक्शन के नेम्स को प्रीफिक्स करना पड़ता है मैथ नाम से या मैथ मॉड्यूल के नाम से डॉट के साथ में। उदाहरण के तौर पे जैसे मैंने लिखा इंपोर्ट, मैंने यहाँ पे मैथ मॉड्यूल को इंपोर्ट किया। अब अगर आपको मैथ के साथ में उसका स्क्वायर रूट फंक्शन इस्तेमाल करना है तो यू विल राइट मैथ डॉट एसक्यूआरटी और इसके अंदर जो भी वैल्यू आप पास करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। एक तो ये तरीका है। दूसरा ये भी हो सकता है कि आप इंपोर्ट करें मैथ मॉड्यूल को एज सपोज इसका एक एलियास नेम दे दीजिए, जैसे मैंने दे दिया एम। उसके बाद आप एम डॉट एस क्यू आर टी भी कर सकते हैं और जो भी इसमें सपोज आपको वैल्यूज देनी है वो आप पास करके कैलकुलेशंस कर सकते हैं। ये बात हुई मैथ लाइब्रेरी फंक्शन की। अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसके जो फंक्शंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, आई होप आपको ये दिख नहीं रहा होगा, मैं थोड़ा सा इरेज कर दूं। इसमें हम बात करेंगे पावर, स्क्वायर रूट की, फ्लोर, सील की, फैक्टोरियल की, जीसीडी की, और इसके साथ में एक और फंक्शन है जिसको हम लोग बोलते हैं एफ मोड। होने के लिए तो इसमें और भी बहुत सारे जैसे ट्रिग्नोमेट्री के साइन, कॉस, इस तरह के कई फंक्शंस हैं। बट ये जो फंक्शंस मैं आपके साथ अभी डिस्कस कर रहा हूं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस एंड मोस्ट कॉमनली यूज फंक्शंस, और इससे ही रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो चलिए फिर एक एक करके सारे फंक्शंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं पावर फंक्शन को, पी ओ डब्ल्यू। देखिए यहाँ पे ये कैपिटल में लिखा हुआ है। पाइथन में जब आप इसको यूज करेंगे तो स्मॉल लेटर में इस तरह से इसका आपको इस्तेमाल करना है, ये बात आप याद रखिए। पावर फंक्शन जैसे आपको समझ में आया, अगर आपको x का पावर y निकालना है, इसका वैल्यू अगर आपको चाहिए, तो इसके लिए हम POW मीन्स पावर फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो इट रिटर्न्स बेस रेस टू द एक्सपोनेंट पावर, एंड जो वैल्यू ये रिटर्न करता है, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो हमेशा क्या होता है? एक फ्लोटिंग नंबर होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे अगर आपने पावर फंक्शन लिया, इसमें डाला 4 एंड 2, तो ये रिटर्न क्या करेगा? 16। लेकिन यहां पर इसका आउटपुट क्या आएगा? 16.0। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि ये जो पावर 16.0 आपको रिटर्न कर रहा है, इसके लिए आपने पहले क्या करना होगा? इंपोर्ट करना होगा मैथ मॉड्यूल को। फिर इसे आप एक्सटेंड करेंगे किसके साथ में? मैथ के साथ में। तो अब जो कंफ्यूजन वाली बात है वो ये कि ये जो पावर फंक्शन है ये इनबिल्ट भी होता है। क्या होता है? ये इनबिल्ट फंक्शन भी है। इनबिल्ट फंक्शन किसका है? पाइथन में अवेलेबल है। मतलब आप इसको डायरेक्टली यूज भी कर सकते हो डायरेक्टली। कैसे? आप डायरेक्ट लिखो पावर, और अगर आप 4,2 करोगे तो ये जो आंसर रिटर्न करेगा वो 16 करेगा। मतलब अगर आप मैथ मॉड्यूल के पावर को यूज करोगे तो फ्लोट में आंसर रिटर्न करेगा, और बिल्ट इन पाइथन फंक्शन पावर यूज करोगे तो वो इंटीजर रिटर्न करता है।
मैं आपको आइडियली शेल पे लेके चलता हूँ और वहाँ पे इसको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। जैसे आपने लिया POW डायरेक्ट और यहाँ पे आपने डाल दिया 4,3। आप एंटर करिए, कितना दिखा रहे हैं 64। अब मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ अपने मैथ मॉड्यूल को। इसके बाद में मैं अगर लिखता हूँ math.pow और इसके अंदर में जाके मैंने डाला 4,3। अब अगर आप इसे एग्जीक्यूट करें तो ये कितना दिखा रहा है आपको 64.0। तो ये बात आपको आई थिंक क्लियर हो गई होगी, डिफरेंस क्या है दोनों के बीच में। इसके बाद में जो अगला फंक्शन हम डिस्कस करेंगे दैट इज योर फैक्टोरियल। अब फैक्टोरियल भी आपको समझ में आ गया होगा कि फैक्टोरियल का मतलब है कि पर्टिकुलर नंबर है उसका फैक्टोरियल निकालना। आप सभी जानते हैं 6 का फैक्टोरियल का मतलब 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो इस वर्क को करने के लिए हम फैक्टोरियल फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। आइए इसे भी हम अपने आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैंने लिखा मैथ डॉट फैक्टोरियल एंड इसके अंदर में जाके आपने डाला 5, सो दिस विल रिटर्न यू 120। खास बात ये कि ये जो वैल्यू रिटर्न कर रहा है वो क्या रिटर्न कर रहा है, इसका जो रिटर्न टाइप है दैट इज इंटीजर। क्या रिटर्न करता है, ये हमेशा इंटीजर रिटर्न करता है। इस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। फैक्टोरियल के बाद में हम डिस्कस करेंगे GCD दैट इज ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजियर ऑफ गिवन नंबर्स। तो ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजियर, मान लीजिए आपके पास में नंबर है 4, 12, 16 एंड से फॉर एग्जांपल 4। तो इन तीनों का कॉमन डिविजियर अगर आपको निकालना है तो आप इसके लिए इस्तेमाल करते हैं math.gcd। तो ये आपको आई एम श्योर रिटर्न करेगा क्या 4। सो आइए इसको भी एक बार एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं आइडियली शेल पे आ गया, मैंने लिया math.gcd, ब्रैकेट में मैंने डाला 12, 16, 4, एंटर प्रेस करिए, दिस इज शोइंग यू 4। सो दिस हाउ वी कैन गेट द आइडिया ऑफ दिस GCD। इसके बाद में हम बात करेंगे एफ मोड फंक्शन की। एफ मोड भी बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ये बिल्कुल सिमिलर होता है किसके, आप ये जो मॉडुलस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं। हम सभी जानते हैं मॉडुलस का मतलब इट इज यूज फॉर फाइंडिंग व्हाट, रिमाइंडर। ऑलराइट, लेकिन अगर रिमाइंडर की बात करें तो इसके साथ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये जुड़ा हुआ है कि ये जो रिमाइंडर्स आपको देता है ये किसका देता है, इंटीजर्स का। अगर आप लिखते हैं 4 मॉड 3, सो ये इंटीजर है तो आंसर आपको क्या देगा, 1 देगा। लेकिन अगर आप लिखेंगे 4.0 मॉड 3, देन व्हाट विल हैपन, आपको रिटर्न करता है क्या 1 पॉइंट से फॉर 4.0 है तो ऑब्वियसली ये 1.0 समथिंग या 0.99 समथिंग आपको एक प्रिसाइज वैल्यू रिटर्न करने का रिटर्न करेगा, राइट। सो एफ मोड जो होता है ना ये आपको ज़्यादा एक्यूरेट वैल्यू रिटर्न करता है एज ए रिमाइंडर। जनरली हम इसको यूज करते हैं फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के लिए या फ्लोटिंग नंबर्स के लिए। तो जैसे कि अगर आपने लिया एफ मोड और इसके अंदर अगर आप डालते हैं 4,3, सो दिस विल रिटर्न यू नो समथिंग लाइक 0.99। एग्जीक्यूट करके देखते हैं। मैं आइडियली शेल पे आ जाता हूँ, मैंने लिया मैथ डॉट, इसके बाद में हम लेंगे एफ मोड, सॉरी FMODE, सॉरी MOD, एंड इसके अंदर में मैंने डाला 4,3 एंड इफ यू सी इट इज शोइंग अस 1.0। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट आपको रिजल्ट दे रहा है। अगर आप लेते हैं मैथ डॉट एफ मोड, मैंने डाला 4.3 कॉमा डाला 3.3। तो इस तरह से अगर आप रिमाइंडर चाहते हैं सो दिस विल अगेन शो यू व्हाट 1.0। आप एक बार और इसे ट्राई करें सो दैट आपको और बेटर अंडरस्टैंडिंग मिले। अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.7, देन सी व्हाट हैपेंस, तो इट इज शोइंग यू 0.59। सो मोर प्रिसाइज नंबर एज ए रिमाइंडर अगर आपको चाहिए उसके लिए हम यूज करते हैं एफ मोड का। नाउ द नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज SQRT। काफी आसान है, आपको समझ में भी आ गया होगा। स्क्वायर रूट किसी नंबर का आपको फाइंड करना है, उसके लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। सिंपल सिंटैक्स है मैथ डॉट SQRT और ब्रैकेट में आप डाल दीजिए 4, दिस विल रिटर्न यू 2। आई गेस ये भी फ्लोट वैल्यू रिटर्न करना चाहिए। मैं डायरेक्ट इसे आइडियली शेल पे एग्जीक्यूट करके देखता हूँ। आई हैव कंफ्यूजन विद दिस। अगर मैं इसके अंदर 4 पास करूंगा सो यू कैन सी अगेन इट इज ऑल्सो शोइंग यू फ्लोट वैल्यू। सो एज आई वॉज सेइंग कि ये भी आपको क्या रिटर्न करता है, क्या रिटर्न करता है, आपका एक फ्लोट वैल्यू को क्या करता है, रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, फ्लोट वैल्यू को रिटर्न करता है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो जो आंसर्स होते हैं ना वो आपको जो रिटर्न टाइप है इससे भी कई बार क्वेश्चंस बन सकते हैं। या आपके पास अगर क्वेश्चन आ जाता है कई दफ़ा मैथ डॉट SQRT लिखा रहेगा, आपको डाला 9, तो व्हाट वुड बी द करेक्ट आंसर 3, 3.00 समथिंग लाइक दिस। तो यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन। तो इस तरह से क्वेश्चंस इस पे बनते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखें कि अगर नंबर 0 से कम अगर आप SQRT में पास कर देंगे तो यू विल सी डोमेन एरर। चलिए इसे एक बार एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो अगर मैं लेता हूँ मैथ डॉट
SQRT, 0 की जगह हम ले लेते हैं -1, एंटर प्रेस करिए तो इट इज शोइंग यू नो मैथ डोमेन एरर, या इसको आप डोमेन एरर से ज़्यादा बेटर है आप ये समझें कि ये एक वैल्यू एरर आपको प्रेजेंट करता है। स्क्वायर रूट के बाद में हम फ्लोर फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। आप इसे इंपॉर्टेंट जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप बना रहे हैं अपने CS क्लास 12 के लिए, उसमें आप नोट कर लीजिएगा कि ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन का क्या काम है? तो द फ्लोर फंक्शन इज बेसिकली रिटर्न्स व्हाट लार्जेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन द नंबर पास्ड एज एन आर्ग्यूमेंट। नॉट ग्रेटर का मतलब आप इसे इस तरह से समझ लीजिए, नियरेस्ट स्मॉलेस्ट नंबर। से फॉर एग्जांपल अगर मैं पास करता हूं फ्लोर के अंदर डाला 4.8, तो ये आपको क्या रिटर्न करेगा? नियरेस्ट स्मॉलेस्ट 4 रिटर्न करेगा। अगर आप लिखते हैं फ्लोर 4.3 तो भी आपको क्या रिटर्न करेगा? 4 ही रिटर्न करेगा, क्योंकि ये नियरेस्ट स्मॉलेस्ट है और जो नंबर आपने इसमें पास किया उसके वो उससे कम होनी चाहिए उसकी वैल्यू, तब उस इंटीजर की ये बात कर रहा है। इसी तरह से चलिए इसको एक बार हम आइडियली शेल पे फिर से एग्जीक्यूट कर लेते हैं। मैं वापस से इंपोर्ट कर लेता हूँ मैथ मॉड्यूल को और इसके बाद मैं लेता हूँ math.floor। इसके अंदर में मैंने पास किया 4.8। एग्जीक्यूट करिए तो क्या दिखा रहा है आपको? 4 दिखा रहा है। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप कोई नेगेटिव नंबर पास करें, जैसे कि -3 पॉइंट या -4.8 अगर आप ले लें, तब आप समझ सकते हैं कि इसका नियरेस्ट स्मॉलेस्ट इंटीजर फॉर्म क्या होगा। तो ऑब्वियसली ये क्या होगा? -5 विच इज लेस देन -4। सो ये बात हो गई हमारे फ्लोर फंक्शन की। और फ्लोर के जैसे ही हम इस्तेमाल करते हैं सील फंक्शन को। सील और फ्लोर में यही डिफरेंस है कि वो नियरेस्ट स्मॉलेस्ट रिटर्न करता है, एक्चुअली इट इज सील, लेकिन सील फंक्शन जो होता है ये नियरेस्ट लार्जेस्ट इंटीजर को, जैसे अगर आपने लिया सील में अगर आप 4.8 डालेंगे तो ये क्या रिटर्न करेगा? आपको 5 रिटर्न करेगा, जो कि जो वैल्यू आपने पास किया है उससे छोटा नहीं होना चाहिए। दैट इज वाई इट इज सेइंग दैट नॉट लेस देन द नंबर यू आर पासिंग। तो अगर आप लिखते हैं सील 4.2 तो अगेन ये क्या रिटर्न करेगा? आपको 5। और इसी तरह से अगर आप लिखते हैं सील 4.8 जो कि अगर माइनस वैल्यू होगा तो क्या देगा आपको? -4। तो माइनस प्लस का आपको जरूर ध्यान रखना है। मैं वापस से आइडियली शेल पे आता हूं और मैं ले लेता हूं math.seal। वापस से हम इसी सेम वैल्यू को ले रहे हैं सो दैट आपको डिफरेंस समझ में आए। मैंने लिया math.seal और इस बार मैंने डाला यहाँ पे -4.8, तो आप देखेंगे यहाँ पे क्या दिखा रहा है? -4। तो ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है। इससे रिलेटेड MCQs बनते भी हैं, तो इन फंक्शंस को आप जरूर ध्यान रखेंगे। और इसके बाद में डिस्कस करेंगे फ्लो ऑफ कंट्रोल की। फ्लो ऑफ कंट्रोल का मतलब इफ को और फॉर लूप को। लेकिन अभी इस सेशन में यहीं तक। नेक्स्ट सेशन में अपनी चर्चा कंटिन्यू करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा और चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाकी की जानकारी के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन को आप जरूर चेक कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।